एकलव्य एकेडमी में आप सभी का एक और बार फिर से स्वागत है दोस्तों। तो हमने पिछली वीडियो में लेजर के बारे में देखा था। अभी लेजर हमने समझ लिया क्या रहता है। अभी ये जो सब्सिडियरी बुक्स क्या रहता है ये हम शॉर्ट में आज समझ लेंगे थोड़ा सा। तो लेजर हमने देखा, उसी का एक पार्ट है सब्सिडियरी बुक्स एक्चुअली। तो लेजर में हम क्या करते थे, जो भी हम ट्रांजैक्शंस जर्नल में एंट्री करते थे वो दो अकाउंट्स जो है या फिर दो से ज़्यादा अकाउंट्स रहेंगे एक एंट्री में, तो हम क्या करते थे उनका एक अकाउंट अलग से बनाते थे, एक लेजर बनाते थे और उसमें एंट्री कर देते उस ट्रांजैक्शन की, उस स्पेसिफिक लेजर में वो जर्नल एंट्री हम पोस्ट कर देते थे। ठीक है, लेजर पोस्टिंग हम करते थे। तो अभी क्या देखना है हमको, ये सब्सिडियरी बुक्स जो है, ठीक है, सब्सिडियरी बुक्स मतलब क्या रहता है ये हमको समझना है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, अगर बिजनेस छोटा रहता है, छोटा बिजनेस है कोई, मतलब छोटा सा किराना का दुकान है हमारे गली में या फिर कोई और दुकान होगी, तो उनको क्या है नॉर्मली उनका जो है वो जर्नल जो लिखते हैं हम उसमें काम हो जाता है, नॉर्मली उनका हिसाब मेंटेन हो जाता है, उसमें उनको पता चल जाता है क्योंकि उसमें ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं रहते उनके छोटे दुकानों में, या फिर छोटा बिजनेस है, नया स्टार्टअप है, तो उसमें क्या होता है नॉर्मली ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं रहते हैं, तो उसमें ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती या फिर दिक्कत नहीं आती हिसाब लिख के रखने में या फिर समझने में। ठीक है, नॉर्मली जैसे जैसे बिजनेस बढ़ने लगता है तो हमको इन सब्सिडियरी बुक्स मतलब ऐसे बुक्स रहते हैं जो कि नॉर्मली फिक्स रहते हैं हर बिजनेस में नॉर्मली, जैसे कि ये परचेस हो गया, सेल्स हो गया, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न हो गए, या फिर ये कैश बुक्स जो है, या फिर ये जो बिल ट्रांजैक्शंस है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, ये सब नॉर्मली जो है हर बिजनेस में नॉर्मली मेंटेन करना ही पड़ता है। तो नॉर्मली क्या करते हैं हर बिजनेस वाले, तो परचेस का एक अलग से बुक बनाते हैं, सेल्स का अलग से बुक बनाते हैं, कैश बुक या फिर बैंक बुक अलग से बनाते हैं, पेटी कैश अलग से बनाते हैं। ठीक है, तो हमको यही समझना है कि एक एक चीज़ जो है हम यहाँ पे जो लिखा हुआ है बोर्ड पे वो सब हम समझेंगे एक बारीकी से। ठीक है, तो सब्सिडियरी बुक्स का मतलब आपको समझ में आया रहेगा कि ये नॉर्मली एक लेजर का ही एक पार्ट है जिसको आपको मेंटेन करना रहता है। ठीक है, नॉर्मली तो हमको क्या करना है अभी, सबसे पहले टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी बुक्स समझ के लेना है। ठीक है, तो सबसे मैंडेटरी जो बुक है हमें बिजनेस में हमें जो मेंटेन करना है तो वो है कैश या फिर बैंक का जो ट्रांजैक्शंस है उनको हमें मेंटेन करना है। नॉर्मली हमने क्या लेन देन की है उसकी हमें तो रिकॉर्ड करना तो ज़रूरी ही है, मैंडेटरी ही है। तो इसलिए हमने क्या किया, कैश और बैंक का हमने क्या किया, एक अलग से बुक बना दिया। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास सिर्फ कैश में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, एक सिर्फ कैश बुक बनाएंगे, सिंगल कॉलम का एक सिंपल सा कैश बुक बनाएंगे जिसमें जितने भी कैश आए हमारे पास या फिर हमने बाहर हमने कैश एक्सपेंड किया या फिर हमने खर्च किया कैश, तो सिंगल कॉलम सिंपल में हम बना देंगे। हमारा बिजनेस नॉर्मली कैश पे रहेगा। तो अगर हमारा बैंक में भी ट्रांजैक्शन हो रहा है नॉर्मली, या फिर कोई बिजनेस जो है वो कैश में ज़्यादा ट्रांजैक्शन ही नहीं करती है, उनका सिर्फ बैंक से काम चल जाता है, अगर चेक से पेमेंट होगा या फिर अभी के ज़माने में क्या आ गया है, यूपीआई आ गया है, तो यूपीआई से नॉर्मली पेमेंट कर रहे हैं लोग या फिर नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, तो नॉर्मली उनका बैंक से काम चल रहा है। आजकल जो चल रहा है मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बैंक में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, उसके रिकॉर्ड्स उनको मेंटेन करना है। ठीक है, नॉर्मली अगर आप में बैंक में अकाउंट रहेगा तो ये काम जो है वो आपकी बैंक ही कर दे रही है आपके लिए। ठीक है, वो क्या करेगी, जिसको भी आपने पैसा भेजा है उसका नाम आपको उस स्टेटमेंट में पता चल जाएगा बैंक के। ठीक है, तो इस वाले ऑप्शन में ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं ये वाला बैंक बुक जो है वो मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आसान हो जाता है आपको, मतलब एक ही बार में अगर आपने महीने का अगर हिसाब निकालना है तो आप निकाल के देख सकते हो किस किस को आपने पैसा भेजा है, किसको नहीं भेजा है वगैरह, या फिर किसका मतलब आपने बिल पे किया है, जो भी आप करेंगे ट्रांजैक्शन वो सब रिकॉर्ड हो रहा है आपका। आप पिछले 5 साल, 4 साल, 1 साल कभी कभी देख सकते हो आप बैंक के स्टेटमेंट से। ठीक है, तो ये ऑप्शन एक रहता है। ठीक है, अगर नॉर्मली आपके यहाँ अगर बैंक और कैश दोनों में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो आपको क्या करना है, अभी ये 2 कॉलम कैश बुक मेंटेन करना है। ठीक है, 2 कॉलम कैश बुक में क्या होता है, एक कॉलम जो है वो कैश के लिए रहता है और दूसरा कॉलम जो है वो बैंक के लिए रहता है। ठीक है, नॉर्मली अभी आपको फोटो जो है स्क्रीन पे दिखेगा मैं, ठीक है, तो ये सब जो है टाइप्स जो है इनके वो एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा देंगे हम। ठीक है, तो उसके बाद आता है एक पीटी कैश बुक। तो पीटी कैश बुक में क्या होता है, नॉर्मली आपका बिजनेस बड़ा हो, आपने कैश तो अलग से मेंटेन किया है, जो भी आपके सेल्स से कैश आ रही है या फिर किसी ने आपको पैसे दिए, आपका बिल पेड किया, तो उसका जो है नॉर्मली अलग से तो हिसाब रख ही रहे हैं आप कैश बुक में, जो कि सिंगल कॉलम कैश बुक होगा या फिर 2 कॉलम कैश बुक ने आपने रिकॉर्ड कर दिया। पीटी कैश बुक ऐसी कैश बुक रहती है जिसमें आपका जो डे टू डे खर्चा है, अगर महीने का अगर आपका रेंट हो गया
या फिर आपने स्टेशनरी लाई, या फिर आपने छोटा मोटा कोई भी खर्चा किया, रिफ्रेशमेंट्स हो गया, या फिर आपने कोई भी टी के लिए, या फिर कोई भी छोटा मोटा खर्चा जो है जिसका आपको रिकॉर्ड रखना है, तो उसके लिए अलग से पीटी कैश बुक रहता है। बड़े बड़े बिजनेसेस नॉर्मली एक फिक्स अमाउंट जो है वो पीटी कैश एज अ साइड निकाल के रखी रहती है उन्होंने, तो उसमें से जो भी एक्सपेंसेस है डे टू डे या फिर मंथली जो भी एक्सपेंसेस आते हैं उसमें से आपको करना रहता है, ठीक है। तो ऐसे एक अलग से कैश मेंटेन करके रखा रहता है किसी किसी बिजनेस में, तो उसका जो है एंट्री जिसमें करते हैं उसको पीटी कैश बुक कहते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या होता है, अभी थोड़ा सा रिकैप करते हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या करेंगे, जो भी मतलब कैश में ट्रांजैक्शन हो रहा है किसी भी बिजनेस में, ज़्यादातर कैश में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो सिंगल कॉलम कैश बुक मेंटेन करेगा, उसका बैंक से कोई लेना देना ज़्यादा नहीं रहता तो वो सिर्फ कैश बुक मेंटेन करेगा। कोई कोई बिजनेस जो है प्रेफर करते हैं सिर्फ बैंक से ही ट्रांजैक्शन करे, ताकि उनको अलग से मतलब उसका हिसाब रखने की ज़रूरत ना पड़े, इसीलिए वो क्या करते हैं सिर्फ बैंक से ही ट्रांजैक्शन करते हैं। चेक से हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, यूपीआई हो गया, इससे अगर ट्रांजैक्शन करते रहेंगे तो वो सिर्फ बैंक का बुक मेंटेन करेंगे। और टू कॉलम कैश बुक उनके लिए जिनके पास कैश बैंक दोनों से लेन देन चलती है, उनके लिए टू कॉलम कैश बुक। और पीटी कैश बुक में छोटी मोटी जो भी खर्चे है वो पीटी कैश बुक में हम मेंटेन करेंगे सब, ठीक है। उसके बाद जो है आता है क्रेडिट वाले ट्रांजैक्शन सारे, ठीक है। अभी हमने कैश और बैंक के ट्रांजैक्शन देखे। क्रेडिट वाले ट्रांजैक्शन जैसे कि हमने कोई परचेस किया है, गुड्स वगैरह परचेस किया, उसमें क्या होता है हमने क्रेडिट पे परचेस किया रहता है। हर बार हम कैश में परचेस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो हमें क्रेडिट में लेना पड़ता है। जो भी हम मटेरियल माल जो भी हम ला रहे हैं उसमें क्रेडिट का बिजनेस होता ही है हमारा। नॉर्मली किसी भी बिजनेस में आप थोड़ा बहुत मतलब क्रेडिट रहता ही है हर एक बिजनेसमैन का, ठीक है। तो वो क्या ये जो ट्रांजैक्शन होते हैं जैसे कि हमने परचेस किया तो हम परचेस बुक में उसकी सारी एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमने सेल किया, नॉर्मली हमारा भी अगर जैसे हम किसी से उधारी पे ले रहे हैं तो हमें उधारी पे देना भी पड़ता है, ठीक है। तो हमने भी अगर किसी को सेल किया है उधारी पे तो वो सेल्स बुक में एंट्री उसकी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो परचेस रिटर्न, ठीक है। अगर हमने जो भी परचेस किया हुआ था उसको हमने उस कुछ डिफेक्ट की वजह से, या फिर हमने जो माल एक्चुअली में उसको ऑर्डर दिया था उसकी जगह कोई और माल हमें मिला है, तो हम क्या करते हैं नॉर्मली वो परचेस जो है रिटर्न कर देते हैं। तो उसकी एंट्री हमने अलग से मेंटेन करनी ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है नॉर्मली अगर परचेस के इसमें सब आ गया तो हमें क्या होगा कि हिसाब रखने के लिए कन्फ्यूजन रहता है नॉर्मली, ठीक है। तो परचेस रिटर्न बुक मेंटेन किया जाता है। उसी तरह से अलग से सेल्स रिटर्न बुक भी मेंटेन किया जाता है, जिसमें हमारे किसी कस्टमर में हमें माल अगर रिटर्न किया हुआ हो या फिर गलत ऑर्डर उसको मिल गया हो तो हम उसकी एंट्री अलग से करते हैं, ठीक है। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए ये 4 बुक्स है, कैश और बैंक ट्रांजैक्शन के लिए ये 4 बुक्स है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो बिल्स ट्रांजैक्शन, ठीक है। जो भी बिल्स अभी ये बिल मतलब क्या रहता है नॉर्मली आप कहते रहेंगे कि हमने कोई परचेस किया है या फिर सेल किया है वो वाला बिल, वही वाला बिल रहता है, लेकिन ये अलग से टॉपिक है आपको एक्चुअली। ये अभी इस सिलेबस में तो 12th स्टैंडर्ड में आपको बिल ऑफ एक्सचेंज करके मिलेगा एक टॉपिक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज करके एक टॉपिक मिलेगा। तो इस डिटेल में समझने वाली बात है बिल ऑफ एक्सचेंज। फिलहाल मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसी चीज़ रहती है जिसमें आपने क्या किया रहता है कि अभी आपके पास आपने क्रेडिट पे कोई चीज़ सेल की है और अभी आपको नीड है पैसे की, आपको अभी ज़रूरत है, लेकिन वो जो सामने वाली पार्टी है वो क्या बोल रही है कि मैं अभी आपको पैसा नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूँ कि मैं आपका पैसा 30 दिन में दे दूंगा, ठीक है। अगर वो गारंटी अगर आपने एक कागज़ पे लिख के ले लिया उससे और उसके ऊपर साइन लिया, लीगली उसको एक दर्जा दे दिया और उससे वो कागज़ ले लिया, डॉक्यूमेंट ले लिया, तो उसको एक लीगल वैल्यू रहती है जो कि आप क्या कर सकते हो, वो जो है वो कागज़ लेके और वो जो भी बिल है उस सामने वाली पार्टी का, वो बिल ले जाके किसी बैंक में आप क्या कर सकते हैं डिस्काउंट कर सकते हैं। डिस्काउंट मतलब वो बैंक में दे वो बिल और वो जो प्रॉमिसरी नोट है जो सामने वाली पार्टी ने दिए है वो बैंक में आपने जमा किया तो बैंक क्या करेगी उसके बदले में आपको तुरंत जो है कैश दे देंगी, ठीक है। लेकिन एक उसमें कैच ये है कि बैंक जो है उसमें से कुछ परसेंटेज जो है वो काट के आपको पैसा देगी तुरंत। अगर आपका 10,000 का बिल रहेगा, ठीक है, अगर बैंक ने कहा कि हम 10% जो है वो बिल डिस्काउंट में आपको काट लेंगे, ठीक है, तो मतलब आपको जो है 9,000 रुपये जो है वो इंस्टेंट कैश मिल रहा है आपको बैंक की ओर से। जो भी ये 1,000 रुपये जो हुआ है इस 10% के हिसाब से, तो ये जो 1,000 रुपये है वो बैंक के चार्जेस है। अगर उसमें कैसा रहता है रिस्क रहता है और वो बैंक को क्या करना है, अभी वो जो बिल है वो उस सामने वाली पार्टी से वसूलना भी है।
तो सामने वाली पार्टी से कांटेक्ट करेगी, उसका खर्चा वगैरह जो है सब जोड़ के वो 1000 रुपये काट के आपसे 9000 रुपये आपको कैश तुरंत दे देंगी, ठीक है। तो इस तरह के जो बिल्स रहते हैं, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, नॉर्मली बैंक के साथ भी होता है। नॉर्मली कोई बिजनेसमैन अगर आपको किसी और को पैसा देना है, फॉर एग्जांपल आपको एक पार्टी है जिससे आपने सेल किया था और आपने किसी और से परचेस किया था, उस परचेस वाले पार्टी को आपको क्या करना है, पेमेंट देना है। तो उस पेमेंट के बदले आपने उसको कहा कि मैं अभी आपको, मेरे पास तो कैश नहीं है लेकिन मेरे को एक बंदे से कैश आने वाला है, एक पार्टी से कैश आने वाली है, वो कैश जो है वो उसने मेरे को प्रॉमिस किया है कि मेरे को 30 दिन में पैसा दे देगा, उसका वो प्रॉमिसरी नोट भी लिया है मैंने, तो ये आप रखिए, वो 30 दिन के बाद आपको पैसा गारंटेड दे देगा। या फिर आप ये जो है ये बिल डिस्काउंट करके बैंक में से आपकी तुरंत कैश चाहिए तो आपको कैश भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो भी बिल्स रहते हैं वो बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल, इसका एक अलग से रिकॉर्ड बनाना पड़ता है, इसीलिए उसका एक अलग से बुक जो है वो मेंटेन करनी पड़ती है, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक टॉपिक है, इसको हम डिटेल में और डीप में समझ लेंगे बाद में, ठीक है। तो फिलहाल तो अभी इतना ही है, बाकी जो है ऑदर में जो है जर्नल प्रॉपर करके है, जो भी हम जर्नल, अभी मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया आपको कि छोटा मोटा बिजनेस रहेगा तो उसमें क्या है कि नॉर्मली सिर्फ जर्नल ही मेंटेन करना काफ़ी रहता है, उनका ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं रहता है। तो जर्नल प्रॉपर भी अगर उन्होंने मेंटेन कर दिया तो भी काफ़ी रहता है, उनको हिसाब जो है वो एंड ऑफ द मंथ उनको मिल जाता है। ज़्यादा उंगली पे गिनने वाले अगर ट्रांजैक्शन रहेंगे या फिर बहुत ही कम ट्रांजैक्शन रहेंगे तो उसको जर्नल में ही काम चल जाता है, ठीक है। तो ये सब जो है वो सब्सिडियरी बुक्स रहते हैं, ठीक है। ये जो है हर बिजनेस में मेंटेन करना मैंडेटरी रहता है। पहले के ज़माने में क्या होता था, लाल कलर की वो किताबें रहती थी, हर बिजनेसमैन जो है छोटे मोटे वो क्या करते थे, वो बुक मेंटेन करके रखते थे। तो जो बुक्स रहते थे वो परचेस बुक, सेल्स बुक, कैश बुक, ये तरह के मेंटेन रहते, और प्री प्रिंटेड बुक्स भी आते थे मार्केट में नॉर्मली पहले, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो सब्सिडियरी बुक्स का टॉपिक है, आसानी और कुछ ज़्यादा इसमें डिटेल जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों, थैंक यू।